देखो, दुनिया भर के न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं ना, वो यूरेनियम से चलते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के पास बहुत कम यूरेनियम है। इंडिया का यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है रशिया, कजाकिस्तान और कनाडा से। लेकिन एक एलिमेंट है थोरियम, जिसकी 25% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व इंडिया के पास है। इंडिया के सदर्न बीचेस में ये खजाना छुपा हुआ है। बट प्रॉब्लम यह है कि थोरियम सीधा रिएक्टर में काम नहीं करता। तो अगर हमें थोरियम यूज़ करना है तो उसे हमें एक्टिवेट करके कन्वर्ट करना पड़ेगा यूरेनियम में। अब ये प्रॉब्लम 1954 में डॉक्टर होमी भाभा समझ गए थे। तो उन्होंने उस टाइम पे ही 3 स्टेजेस की प्रोसेस बनाई थी और उस टाइम से सारे साइंटिस्ट इसी 3 स्टेजेस पे काम कर रहे थे, जिसमें सेकंड स्टेज इंडिया ने प्राउडली ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है 6 अप्रैल 2026 को। पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेजेस क्या है, समझाता हूँ, वीडियो को एंड तक देखो स्टेज 1 में यूरेनियम जो इंपोर्ट होती है उसे न्यूक्लियर रिएक्टर में डाला जाता है। अब ये जो रॉ यूरेनियम होता है ना, उसमें 99.3% यूरेनियम 238 होता है और 0.7% यूरेनियम 235 की आइसोटोप होती है। एंड एक्चुअली में बस ये जो 0.7% वाली जो यूरेनियम 235 होती है वही फिजन रिएक्शन करती है और बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है और बाकी का यूरेनियम न्यूट्रॉन से टकरा कर प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाती है और इस प्लूटोनियम का फुल पोटेंशियल हम पहले यूज़ नहीं कर पाते थे। अब स्टेज 2 में एक नई रिएक्टर में इसी प्लूटोनियम को थोड़े से यूरेनियम के साथ मिक्स करके एक नया फ्यूल बनाया गया, MOX मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल, और न्यूक्लियर कोर के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बनाया गया यूरेनियम 238 का, जिसके कारण फिजन रिएक्शन के बाद हमें और भी ज़्यादा प्लूटोनियम मिलने लगी, जो कि हमारे लिए वापस स्टेज 2 का फ्यूल में काम करेगा। इसलिए इसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोला गया। मतलब जितना फ्यूल ये यूज़ करता है उससे ज़्यादा फ्यूल ये प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि अभी भी हमें MOX में मिक्स करने के लिए थोड़ा यूरेनियम चाहिए। अब इस रिएक्टर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आगे जाके यूरेनियम 238 ब्लैंकेट के साथ साथ थोरियम का ब्लैंकेट भी यूज़ होगा और तब रेसिडुअल न्यूट्रॉन्स थोरियम से टकराकर थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर देंगे और तब स्टेज 3 का रास्ता खुल जाएगा। मतलब वी विल अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ यूरेनियम ऑल्सो देन। इन शॉर्ट, हमारा यूरेनियम भी खुद बन जाएगा हमारे थोरियम से। अब स्केल ये है कि अगर स्टेज 3 पॉसिबल हो जाता है तो इंडिया के पास जितनी थोरियम रिजर्व्स है उससे 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब एज पर रिपोर्ट्स 400 ईयर्स तक वी विल बी एनर्जी सफिशिएंट कंट्री। कोई कोल नहीं, कोई गैस नहीं, कोई ऑयल नहीं, हमारा इंपोर्ट बचेगा एंड वी विल बी हैविंग कंप्लीट एनर्जी सॉवरेनिटी। एंड ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। ये वापस प्रूव हो गई है। अब आपकी क्या व्यू है इंडिया के इस अचीवमेंट पे, कमेंट में बताओ और ऐसे ही अमेजिंग ब्रेकडाउन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।